जो फंक्शन होते हैं उनके जो रेशियो यानी कि उनके जो अनुपात होते हैं, उसके जो मान होते हैं, उसको हम लोग याद करने में बहुत कठिनाई होती है। हम लोग ये टेबल को याद करने में बहुत कठिनाई होती है और इससे क्लास 10th में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं छोटे। इस ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए यानी कि ये जो आपका त्रिकोणमिति का टेबल है, इसे याद करने में हम आपको एक कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखेंगे छोटू। सबसे पहले तो आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे ही आपको जीरो दिखे तो आप ऐसा समझिएगा कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, डैट मीन्स वो जीरो अभी है, अभी उसका एक दिन भी नहीं हुआ। तो जीरो का मतलब आपको हमेशा क्या समझना है छोटू? जीरो समझना है। जीरो का मतलब आपको जीरो समझना है। जीरो का मतलब जीरो समझना है। और आप लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग का जो आपका जनरेशन है, तो मैक्सिमम हम लोग जीवन अवधि होती है 60 से 65 साल। डेट मीन्स ये कह सकते हैं कि 30 वर्ष अगर हम जी ले तो ये कह सकते हैं कि हमने अपना जिंदगी आधा जी लिया। तो 30 है, इसका मतलब आधा है। 30 का मतलब आधा है। आधा को हम लोग छोटू 1/2 लिखते हैं। 30 का मतलब आधा है, आधा का मतलब 1/2 होता है। और आपको ये पता होगा कि जैसे ही अगर कोई व्यक्ति आधा से ज्यादा उम्र जी लेता है, आधा से ज्यादा जैसे जीता है तो घर के अंदर रहता है। तो आधा से जैसे ज्यादा 45 है, तो ये आपका घर है, ये आपका घर है और घर के अंदर है। फिर से छोटू, कोई जन्म लिया 0 वर्ष, 30 वर्ष की आयु व्यक्त किया है, 1/2। आधा से जैसे ज्यादा हुआ तो घर के अंदर। और 60 है छोटू, तो 60 में आप क्या करिएगा छोटू? तो 60 जी लिया तो दोनों का आप जोड़ दीजिए छोटू, 2 1 3, यानी कि घर के अंदर रहेंगे एकदम और 2। और 90 जैसे बोले कि 90 वर्ष आयु जी लिए, इसका मतलब अपने जीवन में परिपूर्ण रूप सब काम कर लिए। और 90 हो गया, इसका मतलब पूरा काम हमारा, पूरा जिंदगी में सब चीज हमने कर लिया। और जब पूरा हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1। पूरा हो गया तो हम लोग बोलेंगे 1। कोई बच्चा जन्म लिया, आप भी साथ साथ में बोलिए, आपको याद होगा फिक्स है। कोई बच्चा जन्म लिया, उसकी आयु 0 है, यानी 0 है तो 0 है। 0 रखेंगे छोटू तो 0। 30 है 1/2, 45 है 1/√2। बस आप इतने याद करिए, हम ये पूरा टेबल आपको याद कर देंगे छोटू। 0 है 0, 30 है 1/2, 45 है 1/√2। उसके बाद छोटू 60 है तो दोनों को जोड़ करके √3/2। 90 है छोटू, 1 हो गया। 90 दिखा, 1 हो गया। बस इतने आपको याद करना था छोटू। और हम कुछ बात करते हैं आपसे, हम लिखते हैं साइन। तो साइन को हम बोलेंगे छोटू सीधा। साइन को हम लोग बोलेंगे सीधा। कॉस को हम लोग बोलेंगे कमीना। कॉस को हम लोग बोलेंगे कमीना। और टैन को बोलेंगे छोटू टुनटुनमा। नहीं देखते गांव घर में किसी का नाम रख देते टुनटुनमा, तो रख दिए टुनटुनमा। ठीक है छोटू। तो हम एक बात आपसे पूछते हैं, ये साइन है छोटू, और साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। और हम आपको पढ़ाए हैं कि साइन की पत्नी कौशिक होती है। साइन की पत्नी कौशिक होती है, कॉस की पत्नी सेक होता है, और टैन का पत्नी कॉट होता है छोटू। और ये अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर नहीं याद है तो इसमें भी हम लॉजिक देते हैं। देखिए छोटू, टैन है तो आप याद रखिएगा कि टैन न है तो टुनटुनमा है। और टुनटुनमा कैसा है? तो क्यूट है। टुनटुनमा कैसा है? तो क्यूट है। टुनटुनमा कैसा है? तो क्यूट है। और क्यूट से बना देंगे कॉट थीटा। टुनटुनमा कैसा है? तो टुनटुनमा क्यूट है। तो यानी टैन का रिलेशन कॉट के साथ। कमीना है, कमीनमा के मार के सेक दिया यार, बहुत कमीना था, इसको मार के सेक दिया। यानी कमीना कैसा है? तो सेक है। कमीना को मार के सेक दिया, यानी कॉस का थीटा के, सॉरी, कॉस का रिलेशन किसके साथ छोटू? सेक के साथ। अब आप गांव घर में देखे होंगे कि कोई सीधा व्यक्ति है, उसे अगर कोई मार के सेक दे, सीधा को कोई सेक दे छोटू, तो गांव वाले बोलते कौन सेक दिया यार, तुझे कौन सेक दिया मार के? यानी कौन सेक दिया, यानी कौशिक। फिर से ध्यान दीजिएगा, साइन सीधा है, साइन की पत्नी कौशिक है।
कौस है, कमीना है, इसको मार के सेक देगा, यानी इसकी पत्नी सेक है। टुनटुनमा कैसा है? टुनटुनमा क्यूट है। तो टैन का रिलेशन कॉट के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ। ये हमने रिलेशन आपको याद करवा दिए। आगे हम बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट। चलिए अब हम यहां से कुछ आपको बताएंगे छोटे, देखिए ध्यान से। हमने लिखा साइन और कौशिक जो है छोटे, एक सेकेंड। तो साइन और कौशिक को हम लोग कह सकते हैं छोटू कि सीधा है, दैट मीन्स इसका खानदान कैसा है? तो सुधरल खानदान। अरे सीधा है तो सुधरल खानदान, कमीना है तो कमीना खानदान, सीधा है तो सुधरल खानदान, कमीना है तो जिसे कौस हम बोले छोटू, और क्या बोले, कौस है और सेक हो जाएगा छोटू, ये कमीना खानदान से बिलोंग करेगा। इतने भाई आपको याद करना है। साइन सीधा था, उसकी पत्नी भी सीधा आएगी। अरे साइन सीधा है, इसकी पत्नी भी सीधा आएगी। दैट मीन्स साइन और कौशिक एकदम क्या है? सुधरल खानदान से। और कौस क्या है छोटू? और सेक, ये कमीना खानदान से। अब बताइए एक चीज छोटू, जो सीधा होगा, जो सीधा होगा यानी जो सुधरल खानदान से होगा, जो सुधरल खानदान से होगा वो काम सीधा करेगा या उल्टा करेगा? तो आप में ये जवाब आएगा कि जो सुधरल खानदान से रहेगा ना भाई, वो कामा सीधे करेगा। अब कोई बच्चा सीधा है, सुधरल खानदान से, तो उसके पिताजी बोलेंगे जाओ स्कूल, तो बेचारा स्कूल जाएगा। बोलेंगे जाओ ये खेत जाओ, खेत से आएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कमीना रहेगा, नालायक रहेगा, गधा, उसको बोलेगा कि रे तू पढ़ने जाओ, तू फ्री फायर गेम खेलेगा। उसको बोलेगा रे तू घर में जाओ, यहाँ से ये सामान लेके आओ, वो जाएगा नहीं। तो सुधरल जो रहेगा, सुधरल खानदान से जो रहेगा, वो काम एकदम सीधा करेगा। लेकिन जो बिगड़ल रहेगा छोटू, वो उल्टा चलेगा। उसको बोलेगा 0 तो वो चलेगा 90 के पास, उसको बोलेगा 30 तो कामा करेगा 60 वाला। तो भाई गड़बड़ है। तो देखो ने, हमसे कोई पूछा कि भैया साइन 0 के मनवा कितना होगा जरी बताओ ने, तो हम ये सब कुछ नहीं जानते। हम पूछे भैया 0 का मान, तब बगल में मुड़ी घुरा के पहले देखे कि सुधरल खानदान है, तो सुधरल है तो कामा सीधा करेगा, यानी जितना है उतने बोलेगा, और 0 है तो मान भी बेचारा 0 बोलेगा। दैट मीन्स साइन 0 का मान 0 के लिए। अब हमसे कोई पूछे भैया कॉस 30 के मान कितना हुआ है, तो साइन वाला रट ले रखो, बोल दे लो। तो हम कहेंगे नहीं छोटू, हम नहीं रट ले हैं, हम इधर बोलेंगे 30 डिग्री बउआ, पीछे मुड़ी घुरा के देखो ना खानदान कैसा है, तो बोलेगा भैया ये तो कमीना खानदान है। अब कमीना है एक मतलब 30 है, ये उल्टा चलेगा भैया। तो 30 है तो 60, और 60 के लिए हम क्या दिमाग में √3/2, तो यहाँ रखेंगे √3/2। एकदम सही, बहुत अच्छा। लेकिन आपने अगर दिक्कत है, आपसे कोई पूछे भैया कि कॉस 45 के मान जरी बताओ हमरा, तो देखो 45 में अगर उल्टा करे जगह नहीं मिले। 0 से 90 सोचा और 30 से 60 सोचा, 45 में बीच बीचवा में गया दोनों। तब 45 रहे तो 45 सोचना है। अब 45 के लिए फिगर रखना याद आपको कि अच्छा आधा से जरी सा ज्यादा है, यानी घर में रहेगा 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है? एकदम ट्रिक से याद रखेंगे छोटू। लेकिन नहीं कहेगा नहीं भैया हमारा ये तो आसाने आसाने वाला बतेलो, जरी सेक और कौशिक वाला पेन वाला कोई बतेते हमरा, तो तुरंत हम बतेइयो भैया। जैसे कौशिक लिखली कौशिक 30 डिग्री, तो कौशिक हम देखबे कि किस खानदान से है, तो कौशिक भी तो सुधरले खानदान से न भाई। अब हम सुधरल रहे, हमारे पत्नी भी सुधरल लेते, तो साइन के पत्नी है कौशिक, तो बताइए तो साइन के पत्नी कौशिक यानी सुधरल खानदान से। तो 30 है तो 30 मन में सोचबे, तो 30 के लिए 1/2 होता है। लेकिन ये पत्नी है, ये पत्नी है तो कामा उल्टा करेगा, ये पत्नी है तो कामा उल्टा करेगा, मान के अगर पलट देंगे यानी 2/1 बोल देंगे। और कौशिक 30 का मान आपका क्या होता है छोटू? कौशिक 30 का मान आपका ये होता है √2 होता है, √2। एकदम कोई दिक्कत नहीं भैया। कोई बोल कि सेक 45 के सॉरी सेक 30 के मान बताओ ने, तब मुड़िया घुरा के देखिए कैसे कौन खानदान हो, तो कमीना खानदान। कमीना तो 30 के जगह 60 सोचेंगे, कमीना है तो 30 के जगह 60 सोचेंगे, और 60 के लिए क्या होता है तो √3/2 होता है। लेकिन ये पत्नी है तो 2/√3 हो जाएगा। देखिए भैया कौशिक 30 के मान, कौशिक 30 के मान कहाँ गया भाई? एक ही है, एकदम सही है, एकदम फटाफट से। तो आप जो है छोटू ये साइन वाला, कौश वाला और उसके बाद सेक वाला और कौशिक वाला आदि कर लेगा।
आज हो जाएगा छोटू तो हम तुमको आगे बढ़ाएंगे छोटू, एकदम इसी प्रकार से। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए छोटू, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे। इन्हें कि 5 बार लेंगे साइन आप अकेले पर सेट करिए। देखो ना बार लेते छोटू, कौशक 90 पूछते रखो, कौशक 90, तो 90 के लिए हमारे दिमाग में एक बात घुसेगा कि 90 का 1 होता है, लेकिन ये पत्नी है छोटू तो काम उल्टा करेगा। ये काम क्या करेगा छोटू? उल्टा करेगा। तो 1 है छोटू तो 1/1 कर देंगे, उसको उल्टेंगे तो 1 नहीं होगा छोटू, कौशक 90 का मान 1 होगा छोटू। ना हमारा समझ में लो भैया, हम और पूछ दो, हम लिख दिए कौशिक 30, कौशिक 0 कर दिए, उल्टा पुल्टा बोला। तो देखो 0 का लिए हम दिमाग में 0 सोचेंगे, दिमाग में 0 सोच लिए पहले, लेकिन ये पत्नी है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है छोटू, 1 इसको उल्टेंगे छोटू तो 1/0, 1/0 और कौशिक तो 1/0 कुछ भी रहेगा छोटू, 1/0 है, यानी ऊपर कुछ है छोटू, नीचे 0 है, ठीक है, 1 है नीचे 0 है, तो कौशिक 0 का मान अपरिभाषित होगा छोटू। बोलो देखो 0 कुछ भी है छोटू तो 0, और नीचे 0 हो गया, हर 0 हर जैसी डिनोमिनेटर 0 हो गया छोटू, तो आपका क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। नहीं समझ में लो भाई, फिर से पूछ लो। देखो हम लिख दिए वो अपरिभाषित बोला तो फंस में छोटू। हम लेते हैं तुमसे, चलो tan 90 लेते हैं छोटू। tan 90 में आपको देखो दिक्कत होगा छोटू। tan 90 में कैसे दिक्कत होगा भाई? हम है साथ में, हम है अभी में, तो tan के लिए आप क्या जानते हैं छोटू? आपको नोट में 2 टीचर सर लिखाएंगे फॉर्मूला, कि नोट में लिखाएंगे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर छोटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो tan 30 के पूछा छोटू, तो tan 30 हम लिखबो, जा tan 30 लिखा लियो, और tan 30 लिख के या फिर साइन 30 लिखबो, साइन 30 डिग्री के मान, साइन 30 के मान, और नीचे कॉस 30 के मान, और हम एक मान रखबो बन जीतो। ज़्यादा दिमाग पर लोड काहे भरेंगे छोटू? 24.96 लाख GB स्टोरेज भी है छोटू, काहे ओवरलोड करेंगे दिमाग पर? तो साइन 30 हो तो सुधरल हो छोटू, तो 1/2 होलो, ये कमीना हो छोटू तो √3/2 होलो, ठीक हो। और ओकर बाद 2 से 2 काटबो छोटू, साइन 30 के मान 1/√3 होलो, साइन 30 के मान 1/√3। एकदम इसी तरीके से आप कॉपी पेन लेकर के सोच के छोटू, हम जो बता देंगे वो बेस्ट नहीं होगा, तुम जो अपने से करेगा ना छोटू वो बहुत बेस्ट होगा। इसीलिए तुम अपने से बहुत मेहनत करो, वहाँ पर दिमाग लगाओ, अब बन जाएगा छोटू। इसीलिए आप इस पर, हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते छोटू, बस आपको दिखलाना चाहते हैं कि एक लॉजिक ऐसा होता है कि आप लोग याद कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें छोटू, ताकि इसका हम फुल वीडियो लेकर के आए बहुत जल्दी, और त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला मात्र 20 मिनट में समाप्त कर देंगे छोटू। चलिए तो मिलते हैं सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू और बाय छोटू।